स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरे कितंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं चारुचित्रं धनं मे मनस्येन लग्नं श्रीगुरुर्पिते तथा किं नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिं निर्विचारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मर्गरैः व्याघ्रगतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं विकलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अन्यनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयं। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं राधा यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि श्री चरणन को आस। बरसाने की राधिका नंदिता को श्याम इन दोनों के चरणों में दास का को समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी पानी। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों आपने कथा सुनी कि भगवान का अग्नि स्तंभ, जब ब्रह्मा और विष्णु का जब युद्ध हुआ तो उनके बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और इसी बीच में भगवान भोलेनाथ की क्रोध के कारण केतकी पुष्प भी आकाश मार्ग पे वर्षों वर्षों से गिरता नीचे पृथ्वी की तरफ नीचे गिरता हुआ आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उनको जो है अपनी विटनेस बनाया। इस कथा को आपने समझ किया। फिर जब ब्रह्मा जी ने मिथ्या झूठ बोला तो उस समय भोलेनाथ ने अपनी एक जटा से काल भैरव को प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी का जो मिथ्याभासी सिर था उसका वध कर दिया और इस तरह ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए और ब्रह्मा जी के चारों तरफ घूमने के कारण ब्रह्मा जी चतुरानन कहलाए। इस कथा को सुना और आज की कथा क्या है, जिसे कहते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार तिरोभार और अनुग्रह। ये भगवान सदाशिव की 5 मुख हैं और ये पांचों मुख से ये प्रकट हुए हैं। सृष्टि यानी पृथ्वी, स्थित यानी जल और संहार यानी स्वयं सदाशिव ही इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। और तिरोभाव का पूर्व काल में जब पृथ्वी प्रलय काल में चली जाती है तो उसको परिवर्तन कहते हैं, अदलना बदलना। और अनुग्रह सिर्फ सदाशिव के ही पास। और आज तक सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, ये जो है तिरोभार सिर्फ सदाशिव के पास। और कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें जो है इन 5 लक्षणों के बारे में बताता हूँ।
क्या कहा, सर्गादि पंचकत्यस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभु। ये 5 लक्षण बताए। इस जगत का आरंभ का नाम है सर्ग, और उसको रखने का नाम है स्थिति, नष्ट करने का नाम है संहार, जैसा कि मैंने अभी बताया। और पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, और उसमें जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ये भी मैंने अपनी ही वाणी से बताया, और आप सब प्रबुद्ध जन हैं, सबको ये कथा याद आ रही होगी। इस तरीके से ये विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए कि सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभार और अनुग्रह क्या होता है। कहते हैं जो सदाशिव का 5वां मुख है, यानी 4 दिशाओं में 4 मुख और इसी के बीच में 5वां मुख, यही सदाशिव के 5 लक्षण बताए गए। और कहते हैं कि सृष्टि की रचना, यानी जब सूत जी ने, यानी ऋषियों ने जब पूछा, सौनकादिक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस सृष्टि की रचना कैसी हुई, तब यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं, इस समय संसार में, यानी जब प्रलय हो जाता है, फिर परमात्मा ही सृष्टि का रचना करते हैं। कहते हैं इस सृष्टि के पहले भी मैं था, और अभी भी मैं हूं, और आगे भी मैं रहूं। जब सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, तब सब 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु इसको विस्तार से कहिए। तब कहते हैं वो परमात्मा का जो नाम है, इनका ये जो परमात्मा है, इनका नाम क्या है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इन्हीं परमात्मा का नाम है सदाशिव, और इनकी जो अर्धांगिनी है, जो शक्ति है, इनका नाम है शिवा। तो शिव और शिवा मिलके इस सृष्टि की रचना करते हैं। और कहते हैं कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पहले इस सृष्टि में जब सदाशिव और शिवा उस सृष्टि की रचना करनी पड़ी, तो उस समय कहाँ पे आए। देखिए, जब सदाशिव ने सृष्टि की रचना की ना, तो उस समय कुछ भी नहीं था, यानी जल भी नहीं था, वृक्ष भी नहीं थे, पहाड़ पर्वत कुछ नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और ना तो सूर्य था ना चंद्रमा। उस समय की बात है। तब कहते हैं कि एक पृथ्वी लोक पे शिव और शिवा जो आए, उसका नाम आनंदवन है, और उसी का नाम काशी हुआ। कुछ समय बाद कुछ विद्वान लोग आए और उसका नाम कर दिया बनारस, और अभी वर्तमान में उसका नाम वाराणसी। फिर दोनों देवता प्रकट हुए, और सदाशिव ने कहा कि जब दोनों देवता यानी ब्रह्मा और विष्णु ने सदाशिव की प्रार्थना स्तुति की, तब सदाशिव ने वरदान दिया कि हे ब्रह्मा जी, मेरी माया से तुम सृष्टि की रचना करो। और विष्णु जी को कहा कि तुम इस सृष्टि, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि का पालन करो। अब यानी इधर सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं कि विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के 4 हाथ और 5 मुख थे। कमल से प्रकट होने के कारण सदाशिव की माया ने, सदाशिव ने उपदेश किया, यानी भगवान विष्णु को, इनका नाम ब्रह्मा होगा। अब इधर विष्णु जी कहते हैं, प्रभु आपने हमारा काम तो बता दिया, हमारा नाम तो बताइए। तब कहते हैं कि तुम मेरे ही समान और मेरे ही रूप, सदा सत्य बोलने से सत्यवादी हुए, तुम्हारा नाम आज से सत्यनारायण होगा, यानी विष्णु होगा। अब आज फिर जब दोनों देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आपका काम क्या है और आपका प्रत्यक्ष रूप क्या है, तब सदाशिव कहते हैं कि तुम देवता कुछ देर के लिए अपने नेत्र बंद करो।
जब दोनों देवता नेत्र बंद करते हैं उस समय सदाशिव जो है अपने पंचानन रूप में आ जाती है। बोलिए पंचानन भगवान की जय। इस तरीके से जब विष्णु जी को काम दिया और कहा कि आज से तुम तप करोगे, विष्णु जी के तप करने के कारण इतने वर्षों वर्षों तक तपस्या की, उस तपस्या से जो जल प्रकट हुआ वो विष्णु जी के अंग से प्रकट। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने, यानी ब्रह्मा जी जब शिव जी की कृपा से सृष्टि की रचना कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने दो वृक्ष पैदा किए। कौन से? एक सफेद चंदन का वृक्ष और एक लाल चंदन का वृक्ष। इधर दोनों देवता कहते हैं प्रभु आप भी इस कलियुग के प्राणियों के लिए कुछ विधि और वरदान के रूप में कुछ प्रकट कीजिए। तब बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लिए और वासुकी नाग गले में लहरा रहा होता है और बागंबर पहने होते हैं, 5 मुख होते हैं, 15 नेत्र होते हैं। और उस समय भोलेनाथ अपने ही द्वारा 5 वृक्ष पैदा करते हैं जिनको कि विजया कहते हैं, अथवा कहते हैं, मंदार कहते हैं और समी वृक्ष कहते हैं और दुर्वा घास। इन 5 चीजों को सदाशिव ने प्रकट किया। अब दोनों देवता कहने लगे प्रभु आपने इस तरीके तो भेद कर दिया, कलयुग के प्राणी तो हम तीनों देवताओं में भेद करेंगे। तब सदाशिव कहते हैं, यानी ब्रह्मा जी के कहने पे सदाशिव ने कहा कि ठीक है हम तीनों देवता अपनी अपनी शक्ति से। तो सदाशिव के कहने पे सदाशिव ने एक वृक्ष तैयार किया, उस वृक्ष का नाम है बेल वृक्ष। और जो बेल वृक्ष में जो 3 पत्तियां होती हैं वही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। और कहते हैं एक बेल पत्र सदाशिव को अगर 12 महीने चढ़ाया जाता है तो उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और कहते हैं